सुप्रभात बच्चों। मैं डॉक्टर अलका बागला, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज की वीडियो में मैं बीए पार्ट 3rd ईयर के बच्चों के लिए भगवत गीता के श्लोकों की व्याख्याएं बताने जा रही हूँ। यह भगवत गीता आपके प्रथम पेपर में चलती है। कल के वीडियो में मैंने गीता का सामान्य सा परिचय आपको दिया था। बच्चों, गीता की महिमा अगाध और असीम है। यह भगवत गीता प्रस्थान त्रय में भी मानी जाती है, क्योंकि मनुष्य के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग प्रस्थान त्रय नाम से कहे जाते हैं। एक वैदिक प्रस्थान, जो उपनिषद नाम से जाने जाते हैं। दूसरा दार्शनिक प्रस्थान, जो कि ब्रह्मसूत्र नाम से जाने जाते हैं। और तीसरा स्मार्त प्रदान, जो कि गीता के नाम से जाने जाते हैं। बच्चों, उपनिषदों में मंत्र है, ब्रह्मसूत्र में सूत्र है और गीता में श्लोक है, किंतु भगवान की वाणी होने से यह श्लोक मंत्र ही है। भगवत गीता कल्याण करने वाला ग्रंथ है। यह गीता किसी भी वाद को नहीं मानती है, क्योंकि जीव का जन्म केवल मात्र कल्याण करने के लिए ही है। इसलिए गीता का जो उपदेश है वह मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है। बच्चों, प्रथम अध्याय में भूमिका के रूप में मैं आपको बताती हूँ कि पांडव और कौरव सेना के मुख्य महारथियों के नामों का वर्णन बताया गया है। दोनों पक्षों की सेनाओं के शंख वादन का वर्णन, अर्जुन के द्वारा सेना का निरीक्षण, अर्जुन के द्वारा कायरता, शोक और पश्चाताप युक्त वचन कहना तथा संजय द्वारा शोकाविष्ट, जो शोक से ग्रस्त है, वह अर्जुन की अवस्था का वर्णन प्रथम अध्याय में किया गया है। क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि महाभारत में जो युद्ध हुआ वह क्यों हुआ, क्योंकि पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, उनको एक सुई की नोक के बराबर भी राज्य देने से इनकार कर दिया। बिना युद्ध के देनी उन्होंने दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और उसी के अनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यंभावी है। यह युद्ध जरूर होगा, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे पूरे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस प्रकार धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार मैं जरूर सुनना चाहता हूँ। तब वेद व्यास जी ने कहा कि मैं इस युद्ध को देखने की जो दिव्य दृष्टि है वह संजय को देता हूँ, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में जो भी वहाँ पर बातें हैं उनको जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें आपको बता देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की और निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहाँ धृतराष्ट्र थे, आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृतांत सुनाने के लिए कहा। भीष्म पर्व के 24 अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई और 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं
प्रथम अध्याय का जो प्रथम श्लोक है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि जो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया, इसका वर्णन मुझे बताओ। बच्चों, ये मैंने भूमिका के रूप में प्रथम अध्याय में क्या हुआ इसके बारे में आपको बताया। अब मैं द्वितीय अध्याय जो कि आपके कोर्स में चलता है उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं की बात कही, पर द्रोणाचार्य कुछ भी बोले नहीं। इससे दुर्योधन दुखी हो गया। तब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख को बजाया। भीष्म जी का शंख बजने के बाद कौरव और पांडव सेना के बाजे बजे। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन संवाद आरंभ हुआ। अर्जुन ने भगवान से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहा। एक तरफ कौरव थे और एक तरफ पांडव, उसके बीच में ले जाने को कहा। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोण आदि के सामने रथ को खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। दोनों सेनाओं में अपने ही स्वजन जो सगे संबंधी थे उनको देखकर अर्जुन में एक कुटुंब के प्रति जो मोह है वह जागृत हुआ, जिसके परिणाम में अर्जुन युद्ध करना छोड़कर बाण सहित धनुष का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए। इसके बाद विषाद मग्न अर्जुन के प्रति भगवान ने क्या कहा, यह बात धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए संजय दूसरे अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। तो बच्चों, ये श्रीमद् भगवत गीता की मैंने आपको पूरी भूमिका बताई। अब मैं द्वितीय अध्याय का पहला श्लोक कि तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। ये संजय धृतराष्ट्र को सारा हाल बता रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन विषाद वर्णन करते हुए संजय कहते हैं कि तम तथा उस प्रकार कृपया करुणा से, तम तथा कृपया करुणा से आविष्टम व्याप्त और अश्रुपूर्णा कुलेशनाम, आविष्टम व्याप्त अश्रुपूर्णा कुलेश आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले, विषीदंतम अर्थात शोक से युक्त, तम अर्जुन के लिए है, उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन अर्थात भगवान कृष्ण, भगवान मधुसूदन ने इदम अर्थात यह वाक्यम उवाच वाक्य कहे, क्योंकि अर्जुन रथ में सारथी रूप से बैठे हुए भगवान को यह आज्ञा देते हैं श्लोक में कि हे अच्युत अर्थात हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं देख लूं कि इस युद्ध में मेरे साथ कौन लड़ने वाला है, अर्थात मेरे जैसे सूरवीर के साथ कौन कौन से योद्धा साहस करके लड़ने आए हैं, अपनी मौत सामने देखते हुए भी मेरे साथ लड़ने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। इस प्रकार जिस अर्जुन में युद्ध के लिए इतना उत्साह था, वीरता थी, वे ही अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को देखकर उनके मरने की आशंका से मोहग्रस्त हो जाता है और इतने शोकाकुल हो गए कि उनका शरीर शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है, शरीर में कपकपी हो रही है, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, हाथ से धनुष गिर रहा है आदि शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में वह बैठ जाते हैं। अब बच्चों दूसरा श्लोक, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुनम। इस श्लोक में भगवान कृष्ण
दयनीय स्थिति वाले अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे अर्जुन, कुतस्तवा, कि हे अर्जुन, ऐसे घोर विषम काल में त्वा तुम्हें इदम यह, त्वा तुम्हें इदम यह कश्मलम, कश्मलम कायरता, कश्मलम कायरता, कुतः कहाँ से, अर्थात कि हे अर्जुन, विषम इस विषम अवसर पर त्वा तुम्हें यह कायरता, कुतः कहाँ से, समुपस्थितम अर्थात प्राप्त हुई, जो कि अनार्य जुष्टम जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते हैं, अस्वर्ग्यम अर्थात ऐसी विषम परिस्थिति में ये जो कायरता तुम्हें प्राप्त हुई है, यह अस्वर्ग्यम जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है, और अकीर्तिकरम अर्थात कीर्ति करने वाली भी नहीं है। हे अर्जुन, यह कायरता तुम्हें ऐसे विषम अवसर पर, जबकि दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध होने जा रहा है, ऐसी कायरता तुम्हें कैसे प्राप्त हुई, जो कि अनार्य, जो कि जुष्टम श्रेष्ठ पुरुष जिसको सेवन नहीं करते हैं, अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों के लिए ये उचित नहीं है, ये स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है, अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। यहाँ पर जो अर्जुन ये संबोधन देने का तात्पर्य है कि तुम स्वच्छ निर्मल अंतःकरण वाले हो, है ना। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यह तुम स्वच्छ निर्मल अंतःकरण करने वाले हो, अतः तुम्हारे स्वभाव में कालुष्य, कश्मलम कालुष्य अर्थात कायरता का आना बिल्कुल विपरीत बात है, अर्थात ऐसा ये तुम्हारे मन में कैसे आ गई, अर्थात भगवान आश्चर्य प्रकट करते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि विषम में अर्थात ऐसे युद्ध के समय तुम्हारे अंदर जो शूरवीरता थी वह कायरता में कैसे परिवर्तित हो रही है, तुम्हें युद्ध के प्रति उत्साह होना चाहिए, वो उत्साह तुम्हारा क्यों गायब हो रहा है, जो कि तुम्हारे लिए यह श्रेष्ठ नहीं है, अस्वर्ग्यम जो तुम स्वर्ग को देने वाली नहीं है, अकीर्तिकरम इससे तुम्हारा कोई कीर्ति भी प्राप्त नहीं होगी। तीसरा मंत्र बच्चों, क्लेब्यम माँ स्म गम पार्थ नेतत्व युपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। कायरता आने के बाद अब क्या करें, इसी जिज्ञासा को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि हे प्रथानंदन, हे अर्जुन, क्लेब्यम, क्लेब्यम इस नपुंसकता को, क्लेब्यम मीन्स नपुंसकता को माँ स्म मत प्राप्त हो गम क्योंकि त्वयि, क्योंकि त्वयि तुम्हारे में एतत् यह उचित नहीं है, न उपपद्यते अर्थात जो तुम्हारे में यह नपुंसकता क्लेब्यम आ रही है ये तुम्हारे में उचित नहीं है। हे परंतप शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये तुम्हारे हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का तुम त्यक्त्वा त्याग करके उत्तिष्ठ अर्थात युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अर्थात तुम्हें युद्ध करना चाहिए। कायरता के आने के बाद अब तुम्हें इस दौर्बल्य को, इस हृदय की दुर्बलता को, इस नपुंसकता को छोड़ करके युद्ध के लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए, युद्ध के लिए तुम्हें खड़ा होना चाहिए। हे परंतप, हे अर्जुन, बच्चों जो इस मंत्र में त्यक्त्वा जो शब्द आया है उसमें त्यज धातु है और त्वा प्रत्यय है। हृदय दौर्बल्यम, हृदय से दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता, हृदय से दौर्बल्यम षष्ठी तत्पुरुष समास है। त्यक्त्वो उत्तिष्ठ, त्यक्त्वा
उत्तिष्ठ गुण संधि हुई है यहाँ पर। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को माँ स्म मत प्राप्त हो, यह तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है। न उपपद्यते, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है, शोभा नहीं देता है। हे शत्रुओं का दमन करने वाले, दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्यक्त्वा, छोड़ करके, त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यह इस श्लोक में बताया गया है। अगला श्लोक, कथम भीष्मं महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा रा अरिसूदन। इस श्लोक में अर्जुन गुरु के प्रति युद्ध न करने की इच्छा को प्रकट करता हुआ कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, हे अर्जुन ने कहा है कि हे शत्रुहंता, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं संख्य मतलब युद्ध भूमि में रणभूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे, संख्य युद्ध भूमि में भीष्म और द्रोणम च, भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से, अरे ईशु भी बाणों से, कथम कैसे युद्ध करूं, योत्सामी कैसे युद्ध करूं। हे अरिसूदन, हे कृष्ण, पूजार्ह ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं, अर्थात द्रोण और भीष्म जो कि मेरे लिए पूजनीय है, ये पूजा के योग्य हैं, इनके साथ मैं बाणों से कैसे युद्ध करूं। यहाँ पर अर्जुन मधुसूदन से, कृष्ण भगवान से अपनी शंका का समाधान करते हुए पूछते हैं कि अर्जुन युद्ध में न करने के विषय में बहुत सारी युक्तियाँ अर्थात दलीलें एक तरह की वह भगवान को बताते हैं। उन युक्तियों का कुछ भी आदर न करके भगवान ने एकाएक अर्जुन को कायरता रूप दोष के लिए फटकारा और युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा दे दी। इस बात को लेकर अर्जुन भी अपनी युक्तियों का समाधान न पाकर एक उत्तेजित होकर श्री कृष्ण से बोलते हैं कि मैं भीष्म और द्रोण के साथ कैसे युद्ध करूं, वह तो मेरे लिए पूजा के योग्य है। 5वां मंत्र, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भेक्ष्यम अपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहेव भुंजीय भोगान रुदि प्रदिग्धान। 5वें मंत्र में 5वें श्लोक में अर्जुन ने जो चौथे श्लोक में जो उत्तेजित होकर भगवान से अपना निर्णय कर दिया है कि अब भगवत वाणी का असर होने पर अर्जुन अपने और भगवान के निर्णय का संतुलन करके कहते हैं कि गुरून् हत्वा ही महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भेक्ष्यम अपीह लोके। महानुभाव अर्थात महानुभाव गुरुजनों को अहत्वा न मारकर यह लोके इस लोक में भेक्ष्यम भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेय में ज्यादा श्रेष्ठ समझता हूँ कि मेरे महानुभाव गुरुजनों को अहत्वा न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी इससे ज्यादा श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहेव भुंजिता, क्योंकि गुरुन अर्थात गुरुजनों को हत्वा मारकर यह यहाँ रुधिर प्रदिग्धान रक्त से सने हुए अर्थ कामान धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा, अर्थात मुझे गुरुजनों को मारकर क्या मिलेगा ऐसा वह
श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं कि ऐसे महापुरुष को जो कि मेरे गुरु है, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा तो मैं भिक्षा का अन्न खाना ज़्यादा श्रेष्ठ समझता हूँ। भले ही वे सांसारिक लोभ के इच्छुक हो, भले ही वह सांसारिक लोभ के इच्छुक हो, किंतु है तो मेरे गुरु अर्थात गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य जो भी प्रत्येक वस्तु है उनके वह रक्त से सनी होगी, अर्थात ऐसे रक्त से सने हुए भोगों को भोग कर मुझे क्या मिलेगा। ऐसा इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे तीसरे श्लोक में भगवान ने जो कहा वचन अब अर्जुन के भीतर असर कर रहे हैं। इससे अर्जुन के मन में भी विचार आ रहा है कि भीष्म, द्रोण आदि गुरुजनों को मारना धर्म युक्त नहीं है। ऐसा जानते हुए भी भगवान मुझे बिना किसी संदेह के युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं मेरी समझ में यह मैं गलती कर रहा हूँ, ऐसा अर्जुन समझता है। इसलिए अर्जुन अब पूर्व श्लोक की तरह उत्तेजित होकर नहीं बोलते, प्रत्युत कुछ विनम्रता से वह भगवान को कहते हैं कि इनको मारकर, इनके रक्त से सने हुए भोगों को भोग कर मुझे क्या मिलेगा। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। आगे के श्लोक मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।